काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
हुआ? बानो होश में आइए। बानो 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 होश कीजिए। बानो बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगान खुदा को कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ारसीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ारसीफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युज़ारसीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा जी यहाँ? ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है, युज़ारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युज़ारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युज़ारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ़ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही न देते। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें नई फ़िक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुज़ूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियाँ उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते, जहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं? इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज़ व न्याज़ में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युज़ारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है।
اپنے خاندان کی رہائش کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ ایک خطہ ہے بنام کرشن، نزدیکی ہے منفیس کے۔ نیل کے نزدیک کا زرخیز خطہ، ہاں یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی۔ میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، بشرط یہ کہ جناب یوزارسیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں۔ ہمیں آپ کی دوری بالکل برداشت نہیں، ہم پر ایسا ستم مت کیجیے گا۔ یہ تو جناب فرما روا کی محبت ہے۔ بالکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخا، لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے۔ پہلے آپ آمون کی دیوی تھیں تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدا یکتا کی عبادت میں رہتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشین کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں جناب فرمانروا، میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حصار سے باہر نہیں نکلی ہوں۔ آپ حکم کیجیے، کنیز حاصل ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے لیکن خاک نشینوں سے غفلت برت رہی ہے؟ آپ جس خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ خود مسجود ملائک ہے۔ زلیخا کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طول پکڑے۔ آپ جناب یوزارسیف کی ہمسری کیوں قبول نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے، ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیز مصر جناب یوزارسیف کے لیے خواستگاری کرتے ہیں۔ اگر جناب فرما روا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخا کو چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے۔ سوچنے کی مہلت تو ہے لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں، ہمیں مثبت جواب چاہیے۔ آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیز ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاپ زیادہ عرصے التوا میں رہے۔ زلیخا جا سکتی ہے۔ مصر میں اب کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت نہیں رہی، حتیٰ کہ عوام بھی حکومت مصر کی ملکیت بن چکے ہیں۔ معبد آمون کے تمام خزانے بھی حکومت مصر کی تحویل میں آ چکے ہیں۔ تمام سرمایہ دار طبقے اور صاحبان دولت و قدرت افراد بھی اپنی تمام دولت و قدرت گنوا چکے ہیں اور اب وہ دیگر عوام کے برابر ہو چکے ہیں۔ یکتا پرستی اور یکتا پرستوں کو بھی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس تمام دولت اور ان تمام غلاموں کا آپ کیا کریں گے؟ مصر کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے وجود بابرکت کی بدولت ہے۔ اگر آج آخناتون صاحب قدرت ہے تو وہ آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ آپ عزیز مصر اور صاحب اختیار ہیں، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ حتیٰ کہ سب کچھ بخش بھی دوں؟ یوزارسیف کو آخناتون اور اس کے بچوں پر بھی مکمل اختیار ہے۔ خداون جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ بہت خوب، میں کل معبد میں تمام اہل طبس کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ ان قریب خداوند متعال کے ارادے سے قحط ختم ہو جائے گا اور باران رحمت کے ساتھ ہی فراوانی نعمت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ سرحد سوریہ کا ایک مامور شرف باریابی چاہتا ہے۔
بر خداوندگار مصر عالی جناب آخناتون، محترم عزیز مصر جناب یوزارسیف حکیم کی خدمت میں عرض ہے کہ 6 دن قبل آپ کے والد اور بھائی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مصر کی سرحد تک پہنچ چکے تھے اور اب تبس کی جانب گامزن ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ لوگ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ عالی جناب یقیناً اتنے سارے جانوروں اور ساز و سامان کے ہمراہ، وہ بھی پیدل، تقریباً اگلے 3 دن میں وہ تبس پہنچ جائیں گے۔ سپاس گزار ہوں، مسرور کن خبر تھی۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ جناب یوزارسیف کو تبریک و تہنیت پیش کرنی چاہیے کہ وہ اتنے طویل عرصے بعد اپنے بابا اور دیگر اہل خانہ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ہم نہایت خوش ہیں۔ سپاس گزار ہوں اور اپنے پروردگار کا اس لطف و کرم پر شکر گزار ہوں۔ نبی خدا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی خوشی میں نہایت خوش ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یعقوب نبی کے مبارک قدموں کی بدولت مصر کو قحط سے بھی نجات مل جائے گی۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا اور بھائیوں کے استقبال کے لیے جانا چاہوں گا۔ ہورمہوب، ممکن ہے جناب یوزارسیف تکلفات سے پرہیز کی وجہ سے اپنے بابا اور بھائیوں کے شایان شان استقبال سے اجتناب کریں، لہٰذا اعلان کرا دیں کہ شہر بھر میں چراغاں کیا جائے اور سب ان کا پرتپاک استقبال کریں۔ اطاعت عالی جناب۔ زاگرود، شہر بھر میں چراغاں کرنے کا اہتمام کرو اور تمام لشکر مصر کو یعقوب پیغمبر اور ان کے دیگر قبیلے والوں کے استقبال کے لیے آمادہ کرو۔ اطاعت جناب۔ بیناروس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں۔ خوب، تو بتاؤ۔ یوزارسیف نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشے زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے۔ آفرین، یہی ہے، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے۔ یقیناً یہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ بیناروس، کیا اس قیدی نے تمہیں قحط سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتی، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا، اسے فی الفور حاضر کیا جائے۔ اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں۔
बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनान माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आँख महू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि ज़नान मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पुतिवार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाए तो उन खवातीन को यहाँ हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतिफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान यूजारसीफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाकया है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम यूजारसीफ पर नजर थी। हमने यूजारसीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और यूजारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था। क्या यूजारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और यूजारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप यूजारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख इतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूजारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि यूजारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी, साजिश करने वाली आप थी, लेकिन बेजुर्म व खता कैद में डलवाया यूजारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूजारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं यूजारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूजारसीफ बेगुनाह है।
हाँ युजार सिर्फ बेगुनाह है। मिनी साबू जी, जी जनाब रुदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन युजार सीफ के पास जा सकते हो? युजार सीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिश्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ ऐसा ही है, हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन युजार सिर्फ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकई लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमा रवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युजार सीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब पुतिफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, साल हाँ आपने उसे बेजुर्म व खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? जी जनाब फरमारवा। आप बिनारूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं और युजार सीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी, और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से युजार सीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब युजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं।
وہی شان بے نیازی اس وقت بھی تعظیماً نہیں جھکے تھے. درود بر فرما روا آمون ہوتا چہاروں. درود بر معبر عظیم و حکیم دانا یوزار سیف پر. درود بر یوزار سیف حکیم و پاک سرشت. درود بر بانو عظیم مصر. آپ کو یاد ہے یوزار سیف، اسی جگہ آپ پوتیفار کے ہمراہ میرے والد آمون ہوتب سوم کے حضور تشریف فرما تھے، اور آپ نے آمون ہوتب سوم کا دیا ہوا ہدیہ میری گردن میں ڈالا تھا. تم ایک دن بلند مقام پاؤ گے، دنیاوی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی اور مانوی مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی. زنانِ طبس جناب یوزار سیف کی اس قدر تعریف کرنے پر حق بجانب تھی. یہ واقعی بہت حسین ہے. میں نے جب سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تھی تب سے آپ سے ملنے کے لیے نہایت بے قرار تھا، اور جب سے آپ کی بے گناہی اور پاک دامنی کے متعلق جانا تو مجھے شدید احساس جرم ہوا کہ کیوں ہماری حکومت میں آپ جیسا اعلیٰ پائے کا معبر اور پاک سیرت قید و بند میں رہا. میں نے زنان مصر کو آپ کی خاطر زندان میں ڈلوا دیا. میں جناب فرما روا کی حمایت پر ان کا مشکور ہوں، لیکن میں زنان مصر کی قید اور سرزنش پر راضی نہیں ہوں. آپ کی اس بخشش و درگزر نے ہمارے دل میں آپ کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنش ضرور ہو. سو یہ بخشش والی بات بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بچپن سے آپ کے اوصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے. مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا. ایک سوال مجھے نہایت بے چین کیے ہوئے تھا. جناب یوزار سیف، آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں؟ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص منتروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں. تعبیر خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے. میں از جانب خود کچھ نہیں بتاتا. تو میں نے صحیح سنا ہے، آپ آمون اور دیگر مصری خداؤں کی پرستش نہیں کرتے. یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں. یہ کہ آپ مختلف نو خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے اور معبد آمون کے پیروکار نہیں ہیں، قابل ستائش ہے. شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدایان معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں. میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزار سیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامیوں بے بسی سب پر آشکار ہو جائے. بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا. خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے. کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی. بینروس، جناب یوزار سیف کی ان کی استراحتگاہ کی طرف رہنمائی کرو. ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو. اطاعت عالی جناب. خداوندگار مردم مصر فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں.
इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए। बहुत खूब यूज़ार सिफ, पुतिफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादां हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान व शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जबकि फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है, जो मुझे बुलंदो बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चलने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंदो बाला पहाड़ों की मानिंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब, लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन, आफरीन यूज़ार सिफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पुतिफार का दावा बिला वजह नहीं। ताज़ीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताज़ीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, ना जाने क्यों मैं इसकी ताज़ीम बजा लाया। क्या जनाब पुतिफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवीरों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था।
عمومی شاہراہوں پر فتنہ اور فساد برپا کرنا اب ان کا روز کا معمول بن چکا ہے. انہیں نہ تو کسی کا ڈر خوف ہے اور نہ ہی کسی قانون کا لحاظ. ان کی سرکشی اور قانون شکنی حد سے بڑھ گئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر ان کی لگام نہ کھینچی گئی تو وہ حکومت مصر کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے. آمون اور کاہنان معبد کی مخالفت کرنا کفر ہے. آمون کا معاملہ معبد کے کاہنوں سے جدا ہے. اگر ہم آمون کے معتقد ہیں تو پھر ہمیں کاہنوں کی سرکشیوں اور فتنہ پروریوں کی سرکوبی کے لیے کوشاں رہنا ہوگا. لیکن فی الحال میں اجرت بازی کے حق میں نہیں. میرے ذہن میں ان کی سرکوبی کے لیے کچھ منصوبے ہیں. کسی مناسب وقت اور درست فیصلے تک نرمی سے کام لو. تمہیں خود پر فخر کرنا چاہیے. میں نے تم جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سپاس گزار ہوں علی جناب. میں نے بھی آپ سے مہربان اور سخی انسان نہیں دیکھا. ان قریب سخت جنگ درپیش ہے. تیاری رکھو. بیناروس، کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جناب علی، کچھ بھی تو نہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپوپس، یہ بیناروس کو کیا ہوا؟ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی. کچھ خاص نہیں علی جناب، بس ذرا کسل مندی ہے. آپ اپنی غذا تناول فرمائیے. لیجیے. رک جائیے جناب. اس کھانے کو تناول مت فرمائیں. یہ مسموم ہے. خائن بدذات، تمہاری شراب مسموم ہے، میرا کھانا نہیں. جی علی جناب. ان دونوں خائنوں کو گرفتار کر لو. نہیں علی جان، رحم کیجیے. علی جان رحم کیجیے. رحم بالوتی، نہیں آپ ہماری مدد کیجیے. نہیں علی جناب، اقتدا کرتا ہوں. ٹھہرو. علی جناب رک جاؤ. پہلے یہ بتاؤ اصل قصہ کیا ہے؟ علی جناب، یہ غدار آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے. اس نے آپ کی شراب میں زہر ڈالا ہے.
ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला अली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा बिना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ, आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए, आप बड़े परवारवा है। आली जनाब, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। जिंदाने सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बीनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इकदाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने जाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इकदाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बीनारूस और अबू पुपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का इतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायीद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अब पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए।
फरमा रवाए सरजमीन मिस्र आमून होतबसवम तशरीफ ला रहे हैं। जनाब आखमाहू काहिन आजम माबद खुदायान इस सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब माबद की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाब फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा। आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, बाद अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफरेदार और शराबदार हैं।
क्या मोहब्बत के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपू पीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने जंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जनाब फरमा रवा के कत्ल का इकदाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमाहू और काहनान माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने मेरे खानों पर एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दें, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं।